जब चुनाव संपन्न हो गया और सीलिंग का काम चल रहा था ताकि मतगणना के लिए ले जाया जा सके ब्लॉक में, उसी समय लोग बता रहे हैं एक पक्ष के लोग कि दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा रोड पर फायरिंग की गई है ना, और 3 खोखे बरामद हुए हैं, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुई है। तुरंत इस पर प्राथमिकी दर्ज कर उन लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, तुरंत इस पर त्वरित छापामारी करके उनको गिरफ्तार किया जाएगा। बड़ी शांतिपूर्ण मतदान हो रहा था। इसमें प्रशासन का भी सहयोग बहुत अच्छा रहा। दोनों तरफ से मतलब निष्पक्ष चुनाव हो रहा था। उसी दरमियान एक हमारे दूसरे अपोनेंट जो थे, उसमें सहयोगी मुखिया जी जो थे, उन लोग की तरफ से जाली वोट गिराने का प्रयास किया गया था। तो हम लोग उस पर थोड़ा सा आरोप लगाए। आरोप लगाने के बाद उन लोग को हू हल्ला किए, तो लोग थोड़ा सा यहाँ से भाग गए। भागने के उपरांत तो लोग कुछ प्रयास किए कि अपराधी घटना के लिए, और पूर्व से भी हमारे अध्यक्ष जो है उनको पूर्व में भी मारने की एक साजिश की गई थी, जिसके उद्भेदन प्रशासन के द्वारा किया गया था, जो पिछले नवंबर के क्रम में हुआ था। और इस बार भी हम लोग यहीं पे थे, जिसमें 5 व्यक्ति 2 बाइक से आए थे और एक बाइक से। बिहार के सिवान जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पंचायत स्तर के चुनाव में अचानक गोलियों की गूंज ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। मामला दरौंदा थाना क्षेत्र के रामगढ़ा पैक्स चुनाव से जुड़ा हुआ है, जहां मतदान के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि स्थिति हिंसक हो गई। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं VPS न्यूज। बताया जा रहा है कि रामगढ़ा पैक्स चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर 2 पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते यह मामूली विवाद बढ़कर झड़प में तब्दील हो गई और माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इसी दौरान अचानक फायरिंग शुरू हो गई, जिससे मतदान स्थल पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और कुछ समय के लिए मतदान प्रक्रिया भी प्रभावित हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमन और दरौंदा थाना अध्यक्ष विकास कुमार सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेर लिया और हालात को शांत कराया। जांच के दौरान पुलिस ने घटना स्थल से 3 खोखा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि वहां फायरिंग हुई थी। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गोली किसने चलाई या इसके पीछे की असली वजह क्या थी। जिसके बाद सिवान पुलिस कप्तान पूरन कुमार झा घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी लिए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन से जाँच में जुटी हुई है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और संभावित आरोपियों की पहचान करने की कोशिश जारी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और अफवाहों से बचने को कहा है। इस घटना के बाद चुनावी माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया है। स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना हुआ है और लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर चुनाव जैसे संवेदनशील माहौल में हथियार कैसे पहुंचे और किसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। सुनिए क्या कुछ कहते हैं महाराजगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमन और स्थानीय लोग। यहाँ पे चुनाव हो रहा था सर। जब चुनाव संपन्न हो गया और सीलिंग का काम चल रहा था ताकि मतगणना के लिए ले जाया जा सके ब्लॉक में, उसी समय लोग बता रहे हैं एक पक्ष के लोग कि दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा रोड पर फायरिंग की गई है ना, और 3 खोखे बरामद हुए हैं, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुई है। तुरंत इस पर प्राथमिकी दर्ज कर उन लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, तुरंत इस पर त्वरित छापामारी करके उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सर एसपी साहब भी पहुंचे हुए थे? जी, सर ने खुद इसका संज्ञान लिया है। दोनों पक्ष के बीच में थोड़े समय से पहले से ही विवाद चलता आ रहा था और आज यह आरोप लगा है कि उनके द्वारा फायरिंग की गई है। FSL को भी सूचना दी गई है। कितने खोखे बरामद हुआ है सर? 3 खोखे बरामद हुए हैं, 2 जिंदा कारतूस बरामद। कोई सर घायल हो? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, कोई जख्मी नहीं है। आई विटनेस ने बताया है कि लेकिन फायरिंग की गई है। हम लोग तुरंत प्राथमिकी दर्ज करके। सर मतगणना भी होने वाला है, क्या संदेश होगा तो तमाम गांव के लोगों? जो भी इस तरह का गैर कानूनी काम करने का प्रयास करेगा, हथियार रखने का प्रयास करेगा, झगड़ा करने की कोशिश करेगा, हम तुरंत प्राथमिकी करके उनको जेल भेज देंगे। सर क्या पूरा मामला हुआ है? पैक्स चुनाव हो रहा था सर। पैक्स चुनाव हम लोग का बड़ी शांतिपूर्ण मतदान हो रहा था। इसमें प्रशासन का भी सहयोग बहुत अच्छा रहा। दोनों तरफ से मतलब निष्पक्ष चुनाव हो रहा था। उसी दरमियान एक हमारे दूसरे अपोनेंट जो थे, उसमें सहयोगी मुखिया जी जो थे, उन लोग की तरफ से जाली वोट गिराने का प्रयास किया गया था।
तो हम लोग उस पर थोड़ा सा आरोप लगाए। आरोप लगाने के बाद उन लोग को हू हल्ला किए तो लोग थोड़ा सा यहाँ से भाग गए। भागने के उपरांत तो लोग कुछ प्रयास किए कि अपराधी घटना के लिए, और पूर्व से भी हमारे अध्यक्ष जो है उनको पूर्व में भी मारने की एक साजिश की गई थी, जिसके उद्भेदन प्रशासन के द्वारा किया गया था, जो पिछले नवंबर के क्रम में हुआ था। और इस बार भी हम लोग यहीं पे थे, जिसमें 5 व्यक्ति 2 बाइक से आए थे, और एक बाइक से गोली चलाया तो उसमें मिस कर गया, तो 2 बार वो लोग कॉक किए, 2 जिंदा कारतूस हुआ, और पिछले बाइक से फायर हुआ तो 3 कारतूस फायर करते वो लोग चले गए। मतलब यहाँ से पुलिस को 5 गोली बरामद हुआ है, 3 खाली और 2 जिंदा। हाँ, 2 जिंदा और 3 खाली खोखा बरामद हुआ है। अच्छा, एसपी साहब भी पहुंचे हुए थे, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महाराजगंज पहुंचे हुए थे, थानाध्यक्ष पहुंचे हुए थे। क्या मांग होगी तमाम प्रशासन के लोग से इस घटना को लेकर? प्रशासन से बस यही मांग है कि इसमें निष्पक्ष जांच हो, और जो हमारे साथ इस अन्याय को किए हैं उनके साथ उचित कार्रवाई की जाए। बस इससे आगे क्या कर सकते हैं। हमारा नाम अभिनव कुमार सिंह, पिता अनिल सिंह, ग्राम पोस्ट रामगढ़ा है हमारा।